नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपडेट विथ राघव में। टीआरई टीआरई 1, 2 और 3 तक आरक्षित श्रेणी के शिक्षकों को प्रमाण पत्रों की एक गहन जांच चल रही है। इसमें बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो कि अन्य राज्य के हैं, यानी कि बिहार से बाहर के हैं, और इसमें बहुत बड़ा माफ़ कीजिएगा आवासीय को लेकर गहन जांच चल रही है, जिसमें गलत आवासीय पेश करने का मामला भी सामने आया है। इसके अलावा टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में वैसे फर्जीवाड़ा करने वाले सेटर का भी आज भंडाफोड़ हुआ है और वो पकड़े गए हैं पटना से। उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और एसीएस महोदय जो बीसी में चर्चा किए हैं वेतन विसंगति टीआरई 4 और राज्यकर्मी को लेकर, तो उसके बारे में हम लोग बात करने वाले इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अपडेट अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चलते हैं टीआरई 1 से टीआरई 1 से 2 से लेके 3 तक आरक्षित श्रेणी के शिक्षकों का आप देख सकते हैं प्रमाण पत्रों की जांच चल रही है। इसका विशेष क्या महत्व है कि जितने भी आरक्षित श्रेणी के शिक्षक हैं उनका निवास, जाति और दिव्यांगता, इन प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश दिया गया है। यानी मूल रूप से आप कह सकते हैं आरक्षित श्रेणी के शिक्षकों को जिसका निवास की बात हुई है, जो अन्य राज्य से है और बिहार राज्य का निवास प्रमाण पत्र बना के, दिव्यांगता प्रमाण पत्र बना के टीआरई में शामिल हो गए, शिक्षक बहाली में शामिल हुए। वैसे शिक्षकों को अब शिक्षा विभाग कड़ी नज़र से या कहिए गहनता से उनके सर्टिफिकेट की जांच कर रही है। ये खबर मुजफ्फरपुर से आई है। आप देख सकते हैं टीआरई 1 से 3 तक, टीआरई 1 से लेके आपको 3 तक आरक्षित श्रेणी के शिक्षकों के प्रमाण पत्र की जांच होगी। इन तीनों चरणों में आरक्षित शिक्षक के निवास, जाति, दिव्यांगता प्रमाण पत्र की जांच का आदेश दिया गया है। फर्जी निवास यानी कि फर्जी निवास, जाति और दिव्यांगता प्रमाण पत्र का मामला आने पर कार्रवाई शुरू हुई है। निगरानी विभाग ने फरवरी में ही आदेश दिया था कि 2-3 जिलों को छोड़कर कहीं कार्रवाई नहीं हुई है। 2-3 जिलों में ये काम हुई थी, लेकिन और सभी जगह नहीं हो पाई थी। अब माध्यमिक शिक्षा उप निदेशक ने मुजफ्फरपुर समेत सभी जिलों के इस पर रिपोर्ट मांगी है। मुजफ्फरपुर समेत सभी जिलों को डीयू को निर्देश दिया गया है कि आरक्षित श्रेणी के इन 3 प्रमाण पत्रों की जांच कर भेजे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो अधिकारी की जवाबदेही होगी। आप देखेंगे फर्जी आवासीय पर नौकरी का सामने आया था मामला। ये मामला तब खुला जब फर्जी आवासीय के कारण ऐसी बातें सामने आई। बीपीएससी से शिक्षक नियुक्ति के अलग अलग चरणों में अन्य राज्यों के अभ्यर्थी द्वारा फर्जी आवासीय बनाकर आरक्षण का लाभ लेकर नौकरी करने का मामला कई जिलों में सामने आया था। यानी अन्य राज्य के लोग बिहार राज्य का निवास प्रमाण पत्र बनाकर, यहाँ का डोमिसाइल बनाकर और यहाँ के आरक्षण में, यहाँ के छात्रों अभ्यर्थियों का आरक्षण को वो समाप्त कर दिए थे। दिव्यांगता के आधार पर भी नौकरी लेने का मामला सामने आया था, जिसमें से कार्रवाई भी की गई थी। यूपी, झारखंड, एमपी के अभ्यर्थियों द्वारा बिहार के अलग अलग जिलों का फर्जी आवासीय प्रमाण पत्र बनवा नौकरी लेने को लेकर स्थानीय अभ्यर्थियों ने शिकायत दर्ज कराई थी। यानी स्थानीय अभ्यर्थी ने जब शिकायत दर्ज करवाई
तब लेके यह मामला उजागर हुआ। इसके लिए आवेदन में ऐसे कई मामले सामने आए हैं और साक्ष्य भी भेजा गया था। अब इन पर कड़ी कार्रवाई करने का विभाग मन बना चुका है। आप देखिए, जिले में 200 से अधिक अलग आरक्षण वाले हैं, यानी माफ कीजिएगा 2000। जिले में टीआरई 1, 2 और 3 में 9000 से अधिक शिक्षक नियुक्त हुए, जिनमें से टीआरई 1 में सबसे अधिक 6000, 2 में लगभग 2000 और टीआरई 3 में करीब 1400 शिक्षक बहाल हैं। इनमें से 2000 से अधिक शिक्षक अलग अलग आरक्षण के लाभ लेने वाले हैं। अब अगली खबर देख लेते हैं। भर्ती में फर्जीवाड़ा रैकेट के सरगना का पटना एवं रांची में कई कोचिंग संचालकों से संपर्क। यानी शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा हुई, इसके रैकेट का सरगना का पटना और रांची में कई कोचिंग संचालकों से संपर्क था। जिला स्कूल केंद्र में पकड़े गए थे। दूसरे के स्थान पर बैठकर मास्टरमाइंड समेत तीन धराए हैं। ये भी आपको मुजफ्फरपुर से ही है। आप देखिए, केंद्रीय चयन परिषद की ओर से आयोजित बिहार पुलिस के चालक, ये बिहार पुलिस की न्यूज है आपको, चालक सिपाही भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा कर दूसरे के जगह बैठने वाले रैकेट का मास्टरमाइंड का पर्दाफाश हुआ है। इसमें पटना जिले के मसौढ़ी थाना के निवासी हैं और जहानाबाद से भी पकड़ाए हैं, जहानाबाद के भी रहने वाले कुछ हैं। इसमें परीक्षार्थी जो है अरवल जिला के साहिबपुर शंकर यादव के पुत्र का नाम इसमें बताया जा रहा है। अब ऐसे सेटरे को या ऐसे फर्जीवाड़ा करने वाले स्कॉलर को अब अन्वेषण ब्यूरो इन पे कार्रवाई करेगी। इसके अलावा आप देखिए, रांची के अलावा दूसरे प्रदेशों के पुलिस से संपर्क था, यानी कि इनका बहुत बड़ा रैकेट चल रहा था। इसके बाद आप देख सकते हैं, इनसे अब गहन पूछताछ की जाएगी और जो भी मुख्य अपडेट होगा मैं आपको आगे फिर बताऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको हमारा अपडेट अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। टीआरई 4 को लेकर भी जो बातें हम बताई गई, शुरुआत में बोला था, टीआरई 4 को लेकर भी एसीएस महोदय ने वीसी के माध्यम से इस पर एक बड़ा अपडेट उन्होंने दिया है। उन्होंने बताया कि एस्टेट का रिजल्ट यानी एसटीईटी का रिजल्ट जैसे ही क्लियर होगा, ये भी स्टेट का रिजल्ट भी अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है, इसको भी लेके अभी बहुत सारे अभ्यर्थी आपको पटना में इसमें बहुत सारे एरर की क्वेश्चन आंसर गलत होने की बात कही जा रही है। यानी उत्तर कुंजा जो स्टेट आपने चढ़ाई है उसमें 20 से 25 क्वेश्चन की बात बताई जा रही है, इसमें से गलत है। इस पर स्टेट एक कमेटी बनाने का भी अपना संज्ञान लिया और उन्होंने आश्वासन भी दिया अभ्यर्थियों को। अगर ऐसा होता है तो स्टेट का रिजल्ट में थोड़ा सा और विलम्ब देखने को मिलेगा। अगर स्टेट का रिजल्ट विलम्ब होता है देन आपका टीआरई 4 भी आपका 26 जनवरी 2026 को देखने को मेरे ख्याल से नहीं मिलेगा, अगर ऐसा होता है तो। लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये बहुत जल्दी सेटल हो जाए। अगर आपको हमारा अपडेट अच्छा लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल पर बने रहे अपडेट विद राघव।